शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन के विचार। मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक विचार निरंतर चलते रहते हैं, परंतु विचारों में दो भेद हैं, सुविचार के रूप में और कुविचार के रूप में। सुविचार सुख देने वाले होते हैं और कुविचार दुख देने वाले होते हैं। मन में जैसे ही विचार हमने किया, एक विचार किया यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा विचार मन में किया, विचार करते ही उस विचार का एक छाप मन पर पड़ता है, वो अंकित होता है, मुद्रित होता है। दूसरा विचार किया, तीसरा विचार किया, अनगिनत विचार करेंगे, गणना नहीं कर सकते हम, इतने विचार करेंगे, तो उतने विचारों के संस्कार मन में पड़ते हैं। और वो जो संस्कार है निरंतर पड़ते आ रहे हैं मन पर। जब से सृष्टि बनी है इस धरती पर, जब से मनुष्य आया है, तब से लेकर आज तक मन वही रहता है। शरीर बदलते रहते हैं, इंद्रियां वही रहती हैं, इंद्रियां भी वही हैं, मन भी वही है, अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि भी वो ही है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से कहते हैं। महतत्व यानी बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यानी ऐसे साधन जिन साधनों को अपना करके आत्मा सुखी होता है। ये साधन निर्णय करने में, स्वयं की अनुभूति करने में, विचार करने में, अलग अलग विषयों को ग्रहण करने में साधन बने हुए हैं। और ये साधन जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर जब तक सृष्टि बिगड़ेगी नहीं, प्रलय नहीं होगा, तब तक यही साधन रहेंगे। शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, ये बदलता रहेगा। तो तब से लेकर के मन वही है, और उस मन में जन्म जन्मांतरों के संस्कार विद्यमान है। अच्छे के संस्कार है और बुरे के संस्कार है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। जैसी जैसी वृत्तियां, यानी जैसे जैसे विचार हम मन में उत्पन्न करते रहते हैं, उन विचारों के अनुरूप, तथा जातीय का, उन्हीं विचारों के अनुरूप संस्कार बनते जाएंगे। अब वो संस्कार इतने हैं, जैसे आजकल हार्ड डिस्क में पता नहीं कितना डाटा उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चिप के रूप में उसमें पता नहीं कितना डाटा उसमें सेव करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। और इनको बनाने वाले मनुष्य हैं।
और जिस परमात्मा ने जिस मन को बनाया है वो मन कितना सूक्ष्म है, अणुस्वरूप है, और उसमें पता नहीं कितना डाटा है। ये डाटा का मतलब संस्कार है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये अंकित हो रहा है रिकॉर्डर में, वॉइस रिकॉर्डर में अंकित हो रहा है, कैमरा में अंकित हो रहा है। वो जो अंकन कैमरा में हो रहा है वो एक संस्कार के रूप में हो रहा है, और उस संस्कार को जब चाहे तब हम देख सकते हैं। ये हमारे हाथ में। ठीक इसी प्रकार जो जो विचार हम मन में करते जा रहे हैं आज वर्तमान में, वो सारा का सारा विचार अंकित होता जा रहा है, और वो जो अंकन हुआ है उसी का नाम संस्कार है। अब ये संस्कार कब उभर के आ जाते हैं, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये जो बाहर हम मुद्रण करते हैं, अंकित करते हैं, उनसे नए उत्पन्न तो नहीं होते हैं। हां, उसका कॉपी हम कर सकते हैं, वहां कोई चेतन तत्व नहीं उत्पन्न करने वाला, पर यहां हम चेतन हैं। हम अपनी इच्छा से उन संस्कारों को उभार करके उस संस्कार से फिर नई वृत्ति उत्पन्न कर लेते हैं, नया विचार उत्पन्न कर लेते हैं, उस संस्कार से प्रेरित होकर के एक नया विचार पैदा कर लेते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं संस्कारश्च वृत्तय, संस्कार ही वृत्तय। उन संस्कारों से फिर वृत्तियां उत्पन्न करते, संस्कारों से फिर विचार उत्पन्न कर लेते, नया विचार। तो वृत्तियों से संस्कार, और संस्कारों से फिर वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, और ये निरंतर ये चक्र चलता रहेगा। इस जीवन में जितनी भी वृत्तियां हमने उत्पन्न की है, जितने भी विचार मन में उत्पन्न किए, उन सबके संस्कार है, और वो संस्कार कभी ना कभी नई वृत्ति को, नए विचार को जन्म देंगे। ऐसा हो नहीं सकता मन में संस्कार है और वो संस्कार कभी किसी विचार को उत्पन्न ना करे, कभी ना कभी उत्पन्न करेगा। इसलिए संस्कार बनाने से पहले जो विचार हम करते हैं, वो विचार सोच समझ करके करना होगा कि मैं क्या विचार करूं। जिस किसी भी व्यक्ति के विषय में मैं विचार करूंगा, चाहे वो व्यक्ति जड़ के रूप में हो या वो व्यक्ति चेतन के रूप में हो, यानी जो कोई भी वस्तु है उस वस्तु के बारे में मैं विचार करूंगा, वो वस्तु चेतन भी हो सकती है और जड़ भी हो सकती है, पर ऐसा विचार करूं जिससे, विचार तो करना है उस वस्तु के बारे में, विचार किए बिना मैं जी नहीं सकता, विचारों से ही जीवन चल रहा है मेरा। याद रखना, आज मैं जीवित हूं तो इन विचारों के कारण से हूं। यदि विचार नहीं करूंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता, विचार नहीं करूंगा तो कर्म नहीं कर सकता, कर्म नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे। तो जीवन जो चल रहा है ये इन विचारों के कारण से चल रहा है। विचार किए बिना हम रह नहीं सकते। जब विचार किए बिना रह नहीं सकते हैं तो हमें यह विचार करना है कि यदि मैं सही ढंग से विचार करूंगा, उचित विचार करूंगा, न्याययुक्त विचार करूंगा, धर्मयुक्त विचार करूंगा, अहिंसा पूर्वक विचार करूंगा, अस्तेय पूर्वक विचार करूंगा, संयम पूर्वक विचार करूंगा, यानी ब्रह्मचर्य पूर्वक विचार करूंगा, अपरिग्रह से युक्त होकर के विचार करूंगा, शुद्ध होकर के विचार करूंगा, संतुष्ट होकर के विचार करूंगा, तपस्या से युक्त होकर के विचार करूंगा, पढ़ लिख करके स्वाध्याय करते हुए विचार करूंगा, और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और जिसने ये शरीर दिया, उसके जो भी नियम है, उसका जो भी अनुशासन है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं विचार करूंगा, उससे डरते हुए विचार करूंगा। ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोच करके इन विचारों को मन में लाकर के जब व्यक्ति विचार करता है तो उसका विचार उचित रूप में आएगा, उसी का नाम है सुविचार। जब वो सुविचार उत्पन्न होगा तो उस सुविचार का सुसंस्कार बन जाएगा,
उस सुविचार का सुसंस्कार यदि मन में बन गया, अब उससे मेरे को कोई खतरा नहीं है। वो संस्कार कभी भी जागृत हो जाए, फिर नए विचार को उत्पन्न करे तो कोई खतरा नहीं है उससे। उससे मेरे कोई दुख उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सुविचार था तो सुसंस्कार है, और सुसंस्कार हमेशा सुखदायी होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, क्योंकि अच्छा ही विचार करूंगा उन सुसंस्कारों से। लेकिन अन्यायपूर्वक, हिंसापूर्वक, असत्यपूर्वक, असत्यपूर्वक यदि मैं विचार करूंगा, चोरी की भावना से विचार करूंगा, असंयम पूर्वक विचार करूंगा और संग्रह करता हुआ विचार करूंगा, अपवित्र अशुद्ध होकर के विचार करूंगा, असंतुष्ट होकर के विचार करूंगा, बिना तपस्या किए हुए विचार करूंगा, बिना पढ़े लिखे विचार करूंगा, अनुशासन को ध्यान में न रखते हुए विचार करूंगा, तो वो विचार निश्चित रूप से ऐसे संस्कार को उत्पन्न करेगा जिसे कुसंस्कार कहा जाएगा। और वो जो कुसंस्कार मेरे मन में है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी उभरेगा और खतरा है, क्योंकि उस संस्कार से दुख मिलेगा, मेरे को सुख नहीं मिल सकता। तो वृत्तियों से यानी विचारों से संस्कार बन रहे हैं और उन संस्कारों से वापस वृत्तियां, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और यह श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, इसको रोक नहीं सकते हम। इसलिए जन्म जन्मांतरों से ये जो निरंतर श्रृंखला चल रही है, इसको चक्र कहा है। वृत्ति संस्कार चक्रम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यह वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति और संस्कारों वाला चक्र है। और चक्र गोल होता है, उसका अंत नहीं होता है। जिधर भी देखो गोलाई में दिखाई देगा, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई छेद नहीं है उसमें, वो रुकने वाला नहीं, निरंतर उसका क्रम चलता रहेगा। वृत्ति के बाद संस्कार, संस्कार के बाद वृत्ति, बस निरंतर चलेगा। अनिशम आवर्तते कहा, अनिशम रात दिन ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। दिन रात कहो, रात दिन कहो, ये निरंतर ये चक्र जब चलता रहेगा, और जब तक ये चक्र रहेगा तब तक सुख और दुख, सुख और दुख ये निरंतर मिलते रहेंगे। सुख मिलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल कुविचार ही उत्पन्न नहीं करता और कोई भी व्यक्ति केवल सुविचार उत्पन्न नहीं करता। दोनों विचारों को उत्पन्न करता है तो सुख भी मिलता रहेगा, दुख भी मिलता रहेगा। हां, अधिक सुविचारों को उत्पन्न करता है तो अधिक सुख भोगेगा, और अधिक कुविचारों को उत्पन्न करता है तो अधिक दुख भोगेगा, पर सुख और दुख निरंतर मिलते रहेंगे। एक समान एक स्थिति में नहीं रहेगा, एक प्रवाह में नहीं रहेगा। और प्रत्येक मनुष्य एक प्रवाह में रहना चाहता है। किसी कारण से मेरे को सुख मिल रहा हो और वो यही इच्छा करता है कि यह सुख मेरे को निरंतर मिलता रहे। और कोई किसी स्थिति में दुख अनुभव कर रहा हो, यह सदा ये इच्छा करेगा ये दुख निरंतर ना मिले, बस अब मिल गए तो मिल गया, अब इसके बाद नहीं मिलना चाहिए। बस यही अंतर है। और इस संसार में रहता हुआ व्यक्ति कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी सुख, ये निरंतर उपभोग करता रहता है। और जब ये निरंतर उपभोग करता जा रहा है, वो संतुष्ट नहीं रह पाता है। सुख के बाद दुख आ रहा है, कैसे संतुष्ट रहेगा? दुख के बाद सुख आ रहा है और सुख देर तक नहीं रह रहा है। दुख के बाद सुख आता है पर वो सुख देर तक, लंबे काल तक नहीं रह पा रहा है, नहीं बनाए रख पाता है। वैसा ज्ञान नहीं है, वैसा स्तर नहीं है, वैसा सोच नहीं है, वैसे संस्कार नहीं है, इसलिए वो निरंतरता बनी नहीं रहती है। इसलिए व्यक्ति सुख भोगता हुआ भी असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, संताप कर रहा होता है, ताप दुख से ग्रसित रहता है। सुख मिला हुआ है लेकिन वो सुख का उपभोग करता हुआ भी उसको डर लगा हुआ है, कभी ये सुख मेरे से छूट ना जाए, कोई छीन ना ले, किसी की नजर ना लग जाए।
इसलिए वो निरंतर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख उपभोग करता रहता, सुख में भी दुखी रहने लगता है। और ये सिलसिला, ये श्रृंखला निरंतर जब चलती रहेगी, तब ये जन्म और ये मरण चलता रहेगा। मृत्यु तो होती रहेगी, देखते ही रहते हम मृत्यु को। मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म हो जाएगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। बस ये जन्म मरण रूपी चक्र भी निरंतर चलता रहेगा। सुविचार और कुविचार जब तक रहेंगे, तब तक सुसंस्कार और कुसंस्कार भी रहेंगे, और जब तक ये दोनों रहेंगे, तो तब तक ये जन्म और मृत्यु भी निरंतर चलती रहेगी। बस इसी चक्र में हम पिसते रहते हैं, इसी चक्र में परेशान होते रहते हैं, शोकग्रस्त होते रहते हैं। इससे ऊपर उभरना है, इससे ऊपर उठना है, तो योग को, योगाभ्यास को स्वीकार करना पड़ेगा। योग को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, केवल कहने के लिए नहीं है, जीवन में उतारना होगा। जिस दिन हम योग को उतारेंगे, मन से स्वीकार करेंगे योग को, तब हम निश्चित रूप से इस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं, इन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। और एक दिन आएगा, मन अवसिताधिकारम वाला बन जाएगा। मन का जो अधिकार है, भोग को प्राप्त कराना और अपवर्ग को प्राप्त कराना। भोग को तो प्राप्त करा ही रहा है, भोग ही रहे हम सुख और दुख को, पर अपवर्ग को तो नहीं भोग पा रहे हैं। जब इन स्थितियों से ऊपर उभर जाएंगे, तब हमें एहसास हो जाएगा कि मेरे को ऐसे विचारों को लाना है, ऐसे विचारों को लाना है जिन विचारों के कारण से केवल सुख मिले, दुख ना मिले। उस स्थिति में जाकर के मैं अपवर्ग की स्थिति में पहुंच जाऊंगा, तब मन का काम पूरा हो जाएगा। और जो मन का सोचना है, वो धीरे धीरे रुक जाएगा, निरुद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंच जाएगा मन। और जब निरुद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंच जाएगा, तब अवसिताधिकारम, मन का अधिकार जो है, मन का जो प्रयोजन है, वो पूरा हो जाता है। तब आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, तब आत्मा के समान शांत होकर के रहता है। कोई विचार नहीं आएंगे, वृत्ति रहित की स्थिति, विचार रहित की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बस उसी स्थिति में आत्मा का प्रयोजन पूरा हो सकता है, तब मुक्त हो सकता है आत्मा। और तब ये जो मन है और ये जो संस्कार है, ये सारे के सारे प्रलय में विलीन हो जाएंगे, सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाएंगे। तब जाकर के हमारा प्रयोजन पूरा होगा। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना है तो केवल संसार में एक माध्यम है, एक ही उपाय है, जिसको हम योग कहते हैं। उस योग को स्वीकार करना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति